नमस्ते। हम यहाँ बात करना चाहते हैं हमारे अपने बारे में। हम सब सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। क्या थोड़ा गहराई से सोचने पर समझ में आता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहते हैं, संबंधों में मिठास चाहते हैं। सोचिए, हमारी पूरी भागदौड़ इसलिए तो है। और हाँ, हमें समाज से क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि समाज में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हम हमारे परिवार के साथ सुरक्षित रहें। समाज के स्तर पर अभयता की चाहत हमें दिखती है। और प्रकृति के स्तर पर? हम चाहते हैं कि प्रकृति हमेशा सुंदर बनी रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे। यही हमारा लक्ष्य है। परंतु क्या यह सिर्फ मेरे अकेले का लक्ष्य है? नहीं, हर समझदार और जिम्मेदार मानव यही चाहता है। यह मानव का लक्ष्य है। लेकिन वास्तविकता में परिवार में संबंध और समृद्धि की जगह हम क्लेश और अभाव को झेल रहे हैं। समाज में न जाने अलग अलग तरह के कितने भय फैले हुए हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, और प्रकृति की तो बात ही क्या करें। हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें लगता है कि हम पैसे वाले होने से सुखी हो जाएंगे, रूपवान होने से सुखी हो जाएंगे, बलवान होने से सुखी हो जाएंगे, किसी ऊंचे पद पर बैठ जाने से तो जरूर सुखी हो जाएंगे। हम सब इसी दौड़ में लगे हैं। वहां पहुंच चुके लोग संतुष्ट हैं? क्या इन चीजों से सच में सुख मिलता है? हम अपनी स्थिति को देखें। हमने इतना कुछ कर लिया, सुविधा की वस्तुओं से हमने अपने घर भर लिए। क्या हमारे मन भरे हैं? फिर धन का, रूप का, बल का और पद का सदुपयोग कैसे हो? आदिकाल से आज तक हम मानव ने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। आज भी हम अच्छा जीना चाहते हैं, समाज को सुंदर व्यवस्था से सजा हुआ देखना चाहते हैं। पूरी मानव जाति कहां पर आकर फंस रही है? कमी कहां रह गई? 99 चोट लग चुकी है, तो 100वीं चोट क्यों नहीं लग रही? क्या जीने के नियम हम बनाते हैं? नहीं, नियम तो प्रकृति में है ही। हम सिर्फ उसे पहचानते हैं। हमने नियमों को पहचाना नहीं था, तब भी नियम तो थे ही। भौतिक जगत के उन नियमों को पहचान कर हमने बहुत सारी सुविधाएं अपने लिए बना दी। तो सुखी होने के नियमों को कैसे पहचाने? क्या हमारे मानवीय ढंग से जीने के नियम प्रकृति में बने हुए हैं? आइए उसको पहचानते हैं। हम प्रकृति को देखें, कितनी सुंदर व्यवस्था दिखती है। धरती कई सालों से सूरज के चक्कर काट रही है। पूरा सौर मंडल कितना खूबसूरत है। इतने सारे ग्रह गोल ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और उन सब के बीच सुंदर तालमेल, सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। अब आते हैं धरती पर। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो धरती के सभी तत्व उसको अंकुरित करने में जुट जाते हैं। बीज में से पौधा निकलता है और पदार्थ संसार उसको पोषण देता है। और जब वो पौधा एक पेड़ बन जाता है, तब अपनी पत्तियों से वो जमीन को ज्यादा उर्वरक बनाता है, अपनी जड़ों से जमीन को बांध कर रखता है। और ऐसे वनस्पति संसार और पदार्थ संसार के बीच एक सुंदर संतुलन बना रहता है। जीव जानवर वनस्पति संसार से आहार लेते हैं और बदले में उन वनस्पति के बीजों का वहन करते हैं। अपने मलमूत्र से जमीन को ज्यादा उर्वरक बनाते हैं। ऐसे पदार्थ, वनस्पति और जीव जानवर के बीच सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति की पहली 3 अवस्थाओं ने जिस तरह से सुंदर व्यवस्था सजाई थी, हमें भी वैसे ही व्यवस्था को सजाना है। तो आइए प्रकृति में व्यवस्था का क्या सूत्र है उसको समझते हैं। व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रकृति की किसी भी वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हमें दिखता है कि हर वस्तु अणु परमाणु से बनी है। हर एक अणु कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है। हर एक परमाणु कुछ परमाणु अंशों से बना है। परमाणु के केंद्र में भी अंश है
और उसके परिवेश में भी अंश घूमते हैं। कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है ये। कुछ ऐसी ही व्यवस्था सौर मंडल में है। दूसरी बात, हर परमाणु अंश शून्यावकाश से घिरा हुआ है, शून्यावकाश में ही है। सभी परमाणु अंश अवकाश में, स्पेस में डूबे हैं, भीगे हैं, उसी से घिरे हैं। हर एक वस्तु स्पेस में है, यही सहअस्तित्व है। ऐसे परमाणु अंश अकेले में क्या करेंगे? वे साथ मिलकर परमाणु का गठन करते हैं, यह भी सहअस्तित्व है। अब ऐसे अकेले परमाणु क्या करेंगे? वे दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर अणु बनाते हैं। अणु मिलकर अणु रचनाएं बनाते हैं जो हमें वस्तु के रूप में दिखती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। पूरी धरती में पानी की भी अपनी भागीदारी है, अपनी व्यवस्था है। पूरी धरती अपने आप में व्यवस्थित है तथा सौर मंडल की व्यवस्था में भागीदार है। तो सहअस्तित्व मूल सिद्धांत है। हर इकाई अपने में व्यवस्था है तथा बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। इसी सूत्र से हम मानवीय व्यवस्था का स्वरूप समझते हैं। मानवीय व्यवस्था की एक सुंदर कल्पना करते हैं। मानव में व्यवस्था की मूल इकाई, सूक्ष्मतम गठन परिवार है। परिवार एक प्राकृतिक इकाई है। अभी मान लेते हैं कि एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 समझदार और जिम्मेदार मानव। और क्योंकि वे समझदार और जिम्मेदार हैं, वे संबंध और समृद्धि पूर्वक जिएंगे और आने वाली पीढ़ी को मानवीय संस्कार देंगे। आसपास में रहने वाले ऐसे 10 परिवार मिलकर एक परिवार समूह का गठन करेंगे। हर परिवार में से एक श्रेष्ठ व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में परिवार समूह समिति का सदस्य बनेगा। यह परिवार समूह समिति 10 परिवार के साथ मिलकर जीने के बारे में सोचेगी। ऐसे 10 परिवार समूह मिलकर एक गांव के रूप में पहचाने जाएंगे, जहां हर एक परिवार समूह के प्रतिनिधि मिलकर ग्राम समिति की रचना करेंगे। ग्राम समिति गांव की व्यवस्था को बनाए रखेगी। ऐसे 10 गांव मिलकर ग्राम समूह, 10 ग्राम समूह मिलकर ग्राम क्षेत्र, और ऐसे आगे विश्व परिवार की रचना होगी। ऐसी 10 सोपानीय व्यवस्था में व्यवस्था के 5 आयामों पर कार्य होगा। शिक्षा संस्कार व्यवस्था, न्याय सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादनकारी व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था और स्वास्थ्य संयम व्यवस्था। इस विधि से हर एक स्तर अपने में व्यवस्था होगा तथा बड़ी व्यवस्था में भागीदार होगा। यहाँ किसी का शासन नहीं चलेगा, हर स्तर पर व्यवस्था होगी। हर परिवार इस व्यवस्था में भागीदार होगा। पूरी व्यवस्था के मूल में परिवार है, न कि कोई शासक पक्ष। इसी को हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कहेंगे। ध्यान रखें, 10 का आंकड़ा हमने सिर्फ समझने के लिए स्वीकार किया है। परिवार में 10 ही लोग होने चाहिए या हर समूह में 10 ही परिवार होंगे, ऐसा नहीं समझना है। किंतु इससे अनुमान यह बनता है कि व्यवस्था का यह मॉडल 1000 करोड़ लोगों तक का है। सोचिए, यदि हर मानव समझदार होगा, ऐसे समझदार मानवों से बने परिवार समझदार और समृद्ध होंगे, तो समाज में कहीं चोरी, भ्रष्टाचार या कोई भी समस्या होगी ही नहीं। ऐसा समझदार समाज प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीने के तरीके अपनाएगा और पूरी धरती एक सुंदर व्यवस्था से सज जाएगी। हर परिवार में, विद्यालयों में मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभ होंगे, न्याय सुरक्षा सुलभ होगी, उत्पादन और विनिमय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी, स्वास्थ्य संयम सबके लिए सुलभ होगा और बस नित्य शुभ घटित होगा। यह तो कल्पना हुई। अब वास्तविक धरातल पर सोचते हैं तो ये काम असंभव लगेगा। अभी तो हमें अपनी मान्यताओं पर बहुत काम करना है। जैसे शुरू में हमने देखा था, हम अभी भी ये मानते हैं कि रूप से, बल से, पद से, धन से हम सुखी हो जाएंगे। समाज की सारी अव्यवस्थाओं की जड़ यही तो है। सुख कहाँ है? समझदारी में। समझना क्या है? किसको समझदारी कहें, किसको मान्यता कहें? प्रकृति के मूल सिद्धांत सह अस्तित्व को जीने में कैसे लाएं? इतनी समझदारी आखिर मिलेगी कैसे? प्रश्न ही प्रश्न है और हम उलझे हुए हैं। संसार क्या है? मैं कौन हूं? इस पूरे अस्तित्व में मेरी भागीदारी क्या है? घबराइए नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्य हैं
और हम आपसे आगे भी इन पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।